एक क्वेश्चन है सर। सर क्वेश्चन ये है कि सर क्या डेमोक्रेसी में एक अधिकारी के द्वारा किसी व्यक्ति को पर्सन को मारना सर ये कहाँ किस हद तक सर सही है? अच्छा, किस हद तक जायज है? तो पहले तो सवाल बच्चा का सवाल ये है छोटू का कि क्या डेमोक्रेसी में किसी ब्यूरोक्रेट के द्वारा, किसी अधिकारी के द्वारा, किसी ऑफिसर के द्वारा किसी व्यक्ति को थप्पड़ मारना ये कितना जायज है और कितना सही है, ये है सवाल है या ये गलत एक्शन है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको तो ये समझा दूं कि अगर आप कोई किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हो, ठीक है, तो डेमोक्रेसी का सिंपल मतलब होता है पीपुल स्पॉन्सर्ड गवर्नमेंट। क्या होता है वो? जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार या रूल ऑफ लॉ। अगर पे बेसिस तो सरकार जनता के द्वारा चुनी होगी और जो व्यवस्था चलेगा वो रूल ऑफ लॉ के आधार पर चलेगा। ठीक है, अब रूल ऑफ लॉ का मतलब ये होता है कि जैसे हम बेस्ट और एक बेटर डेमोक्रेसी के लिए, ठीक है, बेटर डेमोक्रेसी के लिए कुछ प्रिंसिपल की आवश्यकता पड़ता है। क्या चीज की आवश्यकता पड़ता है? प्रिंसिपल। जैसे आपको मैं सिंपल बताऊं, आपने लेजिस्लेटिव का नाम सुना होगा, एग्जीक्यूटिव्स का नाम सुना होगा और जुडिशरी का नाम सुना होगा। ये एक तीन प्रिंसिपल है जो सेपरेशन ऑफ पावर को लेकर के बातें करता है। ठीक है, तो तीन प्रिंसिपल है जो सेपरेशन ऑफ पावर की बातें है, जो मॉन्टेस्क्यू का एक बुक है द स्पिरिट ऑफ लॉ, उसमें ये बात कहा गया कि अगर रियल डेमोक्रेसी की बात करें तो हमें तीनों को अलग कर देना चाहिए। इसीलिए अलग करना चाहिए कि जिससे हम एक अच्छे तरीके का एक सही लोकतंत्र और ग्रास रूट डेमोक्रेसी हम बना सके। अब सवाल आता है कि जिस तरीके से थप्पड़ मारा गया, ठीक है, तो अगर हम ब्यूरोक्रेसी की बात करें, ठीक है, रूल ऑफ लॉ की बात करें, ठीक है, तो ब्यूरोक्रेट का सबसे बड़ा काम होता है कि डेमोक्रेसी जनता के लिए, ठीक है, किसके लिए? जनता के लिए हर प्रकार की सुविधा या जो फैसिलिटीज हो वो मुहैया कराना होता है। ब्यूरोक्रेसी का ये मतलब होता है कि सर्व करना, सेवा देना। ठीक है, ये तानाशाही नहीं करना, ऑटोक्रेटिक नेचर्स नहीं लाना, समझ में आ गया? इसका काम होता है सेवा देना, समझ में आ गया? सर्व करना। ठीक है, अब बात आता है कि जहां पे ये थप्पड़ कांड होगा, ठीक है, वहां पे कुछ बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे। सबसे पहली बात है कि बच्चे प्रोटेस्ट क्यों कर रहे थे, सवाल तो ये आता है ना। अब बच्चे एग्जाम देने जा रहा है और हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, तो यहाँ पे हमें हर तरीके का जो सुविधा हो, बच्चे को मैं बता दूं, इंडिया में अगर आप एग्जाम देने जाते हो तो आपको प्लेटफॉर्म पे सोना होता है। कहाँ सोना होता है? आपको इतने दूर दूर तक सेंटर मिलता है कि मैं आपको क्या बताऊं कि अगर वहां तक अगर बिहार में हो तो बिहार के रिमोट एरिया में सेंटर मिल जाता है जहां पे आपको दूर दूर तक अच्छी आप जा नहीं सकते हैं, कोई ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा नहीं होता है। ठीक है, बच्चे खेत में खेत बाई पैदल, लिसन में गया, वैसे बच्चे जा रहे होते हैं। अब उसके बाद वहां जाने के बाद बच्चे को ये पता चले कि ये पेपर लीक हो चुका है, पेपर ये हो चुका है, कोई बेसिक सुविधा नहीं है। बच्चे आपको ये बात बोले कि सर पेपर लीक हो चुका है और इस बात को आप नकारते हुए और बच्चों पे जबरन अपने आर्बिट्रेरी नेचर, क्या चीज का? आर्बिट्रेरी, ठीक है, या एरोगेंसी। ठीक है, तो डेमोक्रेसी में दो चीजें नहीं होना चाहिए, ना आर्बिट्रेरी नेचर होना चाहिए और ना एरोगेंसी होना चाहिए। और है ना, तो उसने रूल्स को ब्रेक किया या ऐसा कुछ भी किया तो रूल ऑफ लॉ है। रूल ऑफ लॉ में है कि भैया सिंपल है कि आप लॉ का क्या कीजिए, इस्तेमाल कीजिए, पुलिस बुलाइए और इसको डिटेन कीजिए। जिन्होंने भी रूल तोड़ने की कोशिश किया उसको क्या कीजिए? डिटेन कीजिए। बेसिक बात है, समझ पाए हो ना? लेकिन आप बच्चों पे बच्चे जब आप पे सवाल कर रहे हैं, बच्चे आपके मतलब सिस्टम पे सवाल कर रहे हैं और बच्चों को आप मार रहे हो, तो भैया आप एक तरह से एक ऐसी व्यवस्था का इम्प्लीमेंटेशन चाह रहे हो जो व्यवस्था डेमोक्रेसी में संभव नहीं है। अब बात आया कि जिसने ये काम किया, ठीक है, मेरी पहली बात तो डेमोक्रेसी में होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, आप ब्यूरोक्रेट हो तो इसका मतलब आप भगवान नहीं हो। पहली बात, आपका काम है सर्व करना, और ये पूरे ऑल ओवर इंडिया का जनता जान ले ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता क्या है। ठीक है, आप कोई सुप्रीम लीडर नहीं हो, आप कोई सुप्रीम ये क्या बोलते गॉड फादर नहीं हो। ठीक है, आपका काम है सर्विस देना, आप सेवा देने के लिए आए हो, यहाँ पे अपना पावर दिखाने के लिए। हाँ, आपको पावर मिला रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग, जो डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग। अगर बच्चा ने यहाँ पे एनार्किज्म टाइप को मतलब एनार्किस्ट बना था, रूल्स को ब्रेक किया था, ठीक है, तो आप अकॉर्डिंग टू रूल आप क्या कर सकते थे? उसको डिटेन कर सकते थे और यहाँ से उसको डिटेन करके अलग ले जाते है ना जी। आप बाय मतलब इन पब्लिक है ना गैदरिंग में आपने उनको मारा। ठीक है, बच्चों ने ऐसा कोई झूठ भी तो नहीं बोला। अभी फिलहाल आपको जहां से पता है कि बीपीएससी ने ये माना है कि यहाँ पे पेपर लीक हुआ था, तभी तो अभी ये क्या किया गया, एग्जाम रद्द किया गया, जो बापू सभागार की बात है। तो जब आप सोचो, जब बीपीएससी ने खुद मान लिया कि यहाँ पे पेपर लीक हुआ था, तो अब इससे बड़ी बात क्या हो सकता है। और फिर